आपके अपने YouTube चैनल राज्य के प्लस पर स्वागत है। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के त्योहार और कुछ अपन पढ़ चुके। उससे अगले जो त्योहार हैं वो देखते हैं और महीना है आषाढ़ का। आषाढ़ या साढ़। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में जो त्योहार मनाया जाता है, जो मुख्य त्योहार है वो त्योहार है देवशयनी ग्यारस। देवशयनी ग्यारस और देवशयनी ग्यारस कब मनाई जाती है? आषाढ़ की एकादशी को, ग्यारस को ये त्योहार मनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि देवता 4 माह के लिए सो जाते हैं और कोई भी मांगलिक कार्य, शुभ कार्य नहीं किए जाते। कद कौन करे जावे? देव सोने के बाद। अब देवता जना सो गया तो फिर अब कोई काम पड़े, जना कहाँ जाना पड़ेगा? फिर गुरु जी के पास। तो इसके बाद आती है गुरु पूर्णिमा। तो गुरु पूर्णिमा कब आती है? आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा आते ही शुक्ल पक्ष में है और अमावस्या आती है कौन से में? कृष्ण पक्ष में। अब आता है श्रावण का महीना, श्रावण या सावन। श्रावण का जो महीना है इसमें थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। सावन कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, 2 पक्ष होते हैं। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में जो त्योहार मनाए जाते हैं वो देखो, सावन में हल्की हल्की बारिश होती है और सावन का मौसम बहुत सुहाना होता है। तो सावन में काले काले सांप निकलेंगे। क्या निकलेंगे? काले काले सांप निकलेंगे। तो लोग मनाएंगे नाग पंचमी। क्या मनाएंगे? नाग पंचमी। सांप कैसे? काले। तो पक्ष भी कौन सा होगा? कृष्ण पक्ष। और कृष्ण पक्ष की पंचमी को ये मनाई जाती नाग पंचमी। नागों की, सांपों की पूजा की जाती है और इनका जो मेला भरता है वो भरता है कापा नाग पंचमी, जोधपुर में मेला भरता। अब सांपों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि सांपों को खाने के लिए काले काले नेवले निकलेंगे। क्या निकलेंगे? काले काले नेवले निकलेंगे। तो लोग मनाएंगे नेत्री नवमी। लोग क्या मनाएंगे? नेत्री नवमी। ठीक है ना? और ये भी कब आता है? कृष्ण पक्ष की नवमी को। कृष्ण पक्ष की नवमी को नेत्री नवमी मनाई जाती है। नेवलों की पूजा की जाती है। नेवलों की पूजा। ठीक है ना? और ये प्रश्न राजस्थान पुलिस में पूछ लिया गया है कि नेवलों की पूजा कब की जाती है? तो कृष्ण पक्ष की नवमी को, सावन के महीने में। फिर आती है हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या कब आती है? सावन में आती है। अब देखो शुक्ल पक्ष में मनाए जाने वाले त्योहार। शुक्ल पक्ष में छोटी तीज और इसी से होती है त्योहारों का आगमन। इसी तीज से छोटी तीज, श्रावणी तीज, छोटी तीज या फिर श्रावणी तीज
छोटी तीज, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। इसी छोटी तीज से राजस्थान में त्योहारों का क्या होता है, आगमन होता है। बात समझ में आई क्या? और ये छोटी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। अगला जो त्योहार है वो है रक्षाबंधन। अगला त्योहार रक्षाबंधन, और रक्षाबंधन आता है सावन के शुक्ल पक्ष की और पूर्णिमा, सावन की पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है। ये भाई बहन का त्योहार है नहीं है? भाई बहन का त्योहार, भाई के जो बहन है वो राखी बांधती है और भाई उपहार स्वरूप उसे कुछ भेंट देता है, ठीक है ना, उपहार देता है। और इसी दिन घर के दरवाजे पर श्रवण के चित्र मान करके उसकी पूजा की जाती है। तो नाग पंचमी, नेत्री नवमी, नेवलों की पूजा कृष्ण पक्ष में, और रक्षाबंधन और छोटी तीज है जो कब आती है? शुक्ल पक्ष में। अगला जो महीना है वो महीना है भादवे का, भादवा या फिर भाद्रपद, ठीक है ना। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में, तो कृष्ण पक्ष में आती है, ध्यान से देखिएगा, बड़ी तीज या बूढ़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज, कजली तीज या फिर सातुड़ी तीज, सातुड़ी तीज। अब देखो नाम से पता चल रहा है तीज का मतलब कृष्ण पक्ष में आती है। तीज तृतीया, कृष्ण पक्ष की तृतीया को छोटी तीज तो आती है सावन में, और बड़ी तीज आती है कृष्ण पक्ष में भादवे के महीने में। और इस दिन नीम की पूजा की जाती, पूजा किसकी की जाती है? नीम की पूजा की जाती है। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये है बूंदी की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की प्रसिद्ध है, ठीक है ना। अगला त्योहार हल छठ। अगला त्योहार हल छठ, कृष्ण पक्ष की छठ षष्ठी को मनाया जाता है। और इस दिन आता है बलराम जी का बर्थडे, बलराम जी का जन्मदिन, बलराम जी का जन्मदिन आता है। अगला त्योहार देखो कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी। अगला त्योहार जो है कृष्ण जन्माष्टमी। भादवे में कृष्ण जी कैसे हैं? काले थे थोड़े से ज्यादा, लेकिन जो भी है कृष्ण पक्ष की अष्टमी को इनका जन्मदिन आता है कृष्ण जी का। और इन मेला भरता है कहाँ पर? नाथ द्वारा, नाथ द्वारा राजसमंद, नाथ द्वारा राजसमंद में इनका मेला बढ़ता है। फिर अगले ही दिन आता है, आती है गोगा नवमी। अगले दिन कौन सी? गोगा नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी को। और इनका जो मेला बढ़ता है वो है नौहार हनुमानगढ़, नौहार हनुमानगढ़ गोगा मेड़ी। यहां तक बात समझ में आई क्या? बूढ़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज बूंदी के प्रसिद्ध है। भादवे की कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। हल छठ, बलराम जी का जन्मदिन, कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जी का जन्मदिन जन्माष्टमी जिसको बोल देते हैं। गोगा नवमी, कृष्ण पक्ष की नवमी को। अब देख लेते हैं शुक्ल पक्ष के त्योहार।
शुक्ल पक्ष में भादवे में आती है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी जिसको चतरा चौथ भी कहते हैं। इस दिन गणेश जी की पूजा की जाती है। शुक्ल पक्ष की बात कर रहे हैं, गणेश चतुर्थी, चतुर्थी का मतलब चौथ, तो गणेश जी की पूजा की जाती है, ठीक है ना। और राजस्थान में जो सबसे मुख्य जो मंदिर है वो कहां पर है? रणथंभौर। और रणथंभौर जिस जिले में, जिले का नाम सवाई माधोपुर, ठीक है, जिले का नाम सवाई माधोपुर है। रणथंभौर जिला सवाई माधोपुर राजस्थान में ये एकमात्र ऐसा गणेश जी का मंदिर है जो त्रिनेत्र गणेश जी के नाम से जाना जाता है। और आदमकद गणेश जी का मंदिर जयपुर में है। खड़ा गणेश कोटा, हेराम पर सवार, सिंह पर सवार गणेश जी का मंदिर बीकानेर में है, ठीक है ना। तो बाजना गणेश, बाजे से गणेश सिरोही में है। पास में जो एक झरना है, उस झरने की आवाज आती है, इसलिए लोग उसको बाजना गणेश के नाम से पुकारते हैं, ठीक है ना। अगला गणेश चतुर्थी हो गई, ठीक है ना। अब एक अगला जो त्योहार है वो है तेजादशमी। तेजादशमी मनाई जाती है वही शुक्ल पक्ष की दशमी को। और फिर आती है झल झूलनी ग्यारस। झल झूलनी ग्यारस, इस दिन देवताओं को बेवाण में बिठा करके और डोली निकाली जाती है। झल झूलनी ग्यारस, ठीक है ना। तो भादवे के ये त्योहार थे। अब आश्विन का जो महीना है वो है, आश्विन में आते हैं एक तो नवरात्रि। आश्विन में नवरात्रा शुक्ल पक्ष की 1 से 9 तक, शुक्ल पक्ष 1 से 9 तक नवरात्रा, ठीक है ना। फिर है दशहरा। आश्विन शुक्ल दशमी को दशहरा मनाया जाता है। ये इसे विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। विजयादशमी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और दशहरा का जो मेला बढ़ता है वो भारत में तो जो प्रसिद्ध है वो कहाँ का है दोस्तों? मैसूर कर्नाटक का। और राजस्थान में कोटा का प्रसिद्ध दशहरा का मेला बढ़ता है, ठीक है। अब जो त्योहार है वो कार्तिक में मनाई जाती है। कृष्ण पक्ष में करवा चौथ कार्तिक में मनाई जाती है करवा चौथ, कृष्ण पक्ष। फिर आती है करवा चौथ के बाद में इस दिन सुहागिनी स्त्रियां अपने सुहाग की दीर्घायु के लिए व्रत करती है। धनतेरस कृष्ण पक्ष की 13 को ये त्योहार मनाया जाता है। इस दिन नए बर्तन खरीदना शुभ मानते हैं। छोटी दीपावली या फिर रूप चतुर्दशी
14 को आती है, कृष्ण पक्ष की बात कर रहे हैं। और फिर आती है दीपावली, और ये आती है अमावस्या, ये आती है अमावस्या। ध्यान रखिएगा, हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है दीपावली, जो कब आती है? कृष्ण पक्ष कार्तिक में, कृष्ण पक्ष कार्तिक में अमावस्या को। शुक्ल पक्ष दूसरे दिन जो त्योहार आता है गोवर्धन, गोवर्धन, ये आता है शुक्ल पक्ष की एकम, शुक्ल पक्ष की एकम या प्रतिपदा को, शुक्ल पक्ष की एकम या प्रतिपदा को गोवर्धन मनाया जाता है। और इस गोवर्धन पर अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है, जो कहाँ का है? नाथ द्वारा राजसमंद। अन्नकूट महोत्सव, अन्नकूट महोत्सव, अन्नकूट महोत्सव नाथ द्वारा, नाथ द्वारा राजसमंद, नाथ द्वारा राजसमंद का। फिर भैया दूज, ठीक है ना, ये भी शुक्ल पक्ष में आती है। आंवला नवमी, आंवला नवमी, ये भी कार्तिक की शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवले की पूजा की जाती है, आंवले की पूजा की जाती है। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी, है ना। अब और देख लेते हैं जो मुख्य मुख्य हैं। अब जो त्योहार बचा है वो है एक तो होली, ठीक है ना। और होली कब आती है? होली जो आती है फाल्गुन में, फाल्गुन या फागण। होली आई उड़े गुलाल। कृष्ण पक्ष में एक त्योहार मनाया जाता है महाशिवरात्रि, ध्यान रखिएगा, महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि फाल्गुन की कृष्ण पक्ष की 13 को, त्रयोदशी को, ठीक है ना। और होली इधर शुक्ल पक्ष में आती है, शुक्ल पक्ष, ठीक है। और ये आती है पूर्णिमा। होली जो आती है फागुन की पूर्णिमा को आती है। रंगीला त्योहार है, ठीक है ना। और फागुन देसी महीनों का अंतिम महीना भी है। होली जो है ये अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से खेली जाती है। कहीं पर डेगची मार होली बीकानेर की है, तो अंगारों की होली लालसोट दौसा की है, ठीक है ना। कहीं पर गोबर के कंडों से खेली जाती है, पत्थर मार होली महावीर जी की है, लठमार होली। इस प्रकार से अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार से खेली जाती है। अब होली से अगले दिन आता है धुलंडी का त्योहार, जो मनाया जाएगा चैत्र में। धुलंडी, धुलंडी चैत्र में, कृष्ण पक्ष में। ये विशेष ध्यान रखिएगा, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा या एकम को धुलंडी आता है, क्योंकि होली और धुलंडी साथ साथ आते हैं, लेकिन होली आती है फागुन में और ये आती है चैत्र में। फिर आता है शीतलाष्टमी, शीतलाष्टमी। और शीतलाष्टमी जो है कृष्ण पक्ष में चैत्र के महीने में अष्टमी को आती है। शीतला माता की पूजा की जाती है, जो माता जी का मेला कहाँ बढ़ता है? चाकसू जिला जयपुर, चाकसू जिला जयपुर में माता जी का मेला बढ़ता है, ठीक है ना।